हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ फिर से आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र तक सभी हीरो के साथ जो है फिल्म की है और सारी फिल्में जो है कहीं ना कहीं सुपरहिट हुई है। लेकिन दोस्तों, वो एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने बहुत कम उम्र में शादी की और साथ ही जो है 2 बच्चियों की माँ बनी। उनमें से एक बच्ची ऐसी जिसके मरने की दुआ खुद हीरोइन करती थी। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि हीरोइन खुद अपनी बेटी के मरने की दुआ करने लगी। आइए जानते हैं दोस्तों उनकी जिंदगी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा। दोस्तों, ये किस्सा शुरू करने से पहले हम जानेंगे उनके फिल्मी सफर के बारे में और वो अभिनेत्री कौन है उसके बारे में भी। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस एक्ट्रेस के बारे में आपको बताने वाले हैं उस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन से लेके धर्मेंद्र तक यानी कि हर एक्टर के साथ एक बड़ी फिल्म की है और उस एक्ट्रेस का नाम कोई और नहीं बल्कि है मौसमी चटर्जी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है 60-70s की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने इस अभिनेत्री का नाम जरूर सुना होगा। मौसमी चटर्जी एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी और बंगाली सिनेमा के लिए अब काफ़ी जानी जाती हैं। वे 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वे 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इससे पहले वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी सदस्य थी। इनके फिल्मी करियर की शुरुआत के बारे में बात करें तो मौसमी चटर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली हिट बालिका वधू में एक बाल नायिका के रूप में की थी, जिसका निर्देशन तरुण मजूमदार ने किया था जब वह एक किशोर थी। एक साक्षात्कार में यानी कि एक इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने कहा था कि बालिका वधू के बाद मैं बंगाली फिल्मों से भर गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। हालांकि फिल्मों में मेरे भाग्य में भी थी, इसलिए जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी मेरी एक करीबी चाची अपनी मृत्युशैया पर थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे विवाहित देखूं। इसी कारण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है शादी कर ली। उनके घर पे इंदिरा नाम से उनको बुलाया जाता था। उनकी सगाई अभिभावक और पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से हुई। उनसे भी उनको प्यार हो गया। उनकी लाइफ में वो पहला आदमी था जिससे वे अपने करियर परिवार के बाहर संपर्क में आई थी। उन्होंने 1972 में शक्ति सावंत द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म अनुराग में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपने हिंदी फिल्म में शुरुआत की। यह फिल्म एक बड़ी सफल साबित हुई। उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई जो प्यार में पड़ जाती है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना पहला और एकमात्र नॉमिनेशन अर्जित किया। अनुराग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। अपने हिंदी फिल्म डेब्यू के बारे में उन्होंने जो एक इंटरव्यू में भी कहा था कि चूंकि मेरे ससुराल एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, इसलिए कई फिल्म हस्तियां हमारे घर पर आती रहती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सावंत थे जिन्होंने मुझ पर फिल्म में अभिनय करने का आग्रह किया। मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर और पति दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया। इस पर मुझे अनुराग मिला। जब उनसे हिंदी फिल्मों में उनकी पहली भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब शक्ति दा ने मुझे कहा कि मुझे एक अंधी महिला का किरदार निभाना है तो मैं अचंभित रह गई। मैंने शक्ति दा से ईमानदारी से कहा कि मैं इस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी किसी अंधे व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन शक्ति दा ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे एक नेत्रहीन स्कूल ले जाएंगे और मुझे प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने पहले एक छोटा सा मुहूर्त शॉट करने पर जोर दिया। जब मैं स्टूडियो पहुंची तो मैं नूतन जी, दादा मोनी, राजेश खन्ना, SD वर्मन और अन्य जैसे बॉलीवुड दिग्गजों को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी। जिस क्षण शक्ति दा ने एक्शन कहा, मैंने आत्मविश्वास के साथ अपना मुहूर्त शॉट दिया। मेरी के शॉट के बाद जो है शक्ति दा ने मुझसे कहा, मैंने शॉट इतनी कुशलता से दिया। 1973 में उन्होंने शशि कपूर के साथ नैना, विनोद खन्ना के साथ कच्चे धागे और विनोद मेहरा के साथ उस पार में अभिनय किया है। 1974 में उन्होंने तत्कालीन संघर्षशील अमिताभ बच्चन के साथ थ्रिलर फिल्म बेनाम में और राजेश खन्ना के साथ ड्रामा फिल्म हम शक्ल में अभिनय किया। उनकी सबसे सफल फिल्म 1974 के अंत में आई, जहां उन्होंने मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान में एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई। उन्हें उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला एकमात्र नॉमिनेशन मिला। वे स्वर्ण नरक,
मांग भरो सजना, प्यासा सावन, जितेंद्र के साथ ज्योति बनी ज्वाला, शशि कपूर के साथ स्वयंवर और राकेश रोशन के साथ आश्रम जैसी कई सफल फिल्मों का हिस्सा बनी रही। उन्हें विनोद मेहरा के साथ 10 फिल्मों में जोड़ा गया, जिनमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उम्र कैद, मजाक, जिंदगी और दो झूठ शामिल हैं। उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ केवल 2 फिल्मों बेनाम और बासु चैटर्जी की मंजिल में अभिनय किया। उत्तम कुमार के साथ उनकी बंगाली फिल्म ओगु बोठू सुंदरी 1981 में रिलीज हुई और वो फिल्म सफल रही। फिर साल 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म भगन भानु में काम किया। राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्मों में भोला भाला, प्रेम बंधन और घर परिवार शामिल हैं। उन्होंने संजीव कपूर के साथ अंगूर, दासी और इतनी सी बात समेत कई फिल्मों में काम किया। 1985 में उन्होंने बंगाली फिल्म प्रतिज्ञा में अभिनय भी किया। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस दौर के लगभग हर एक्टर के साथ सभी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, साल 1985 से 91 तक चैटर्जी को चरित्र अभिनेताओं के रूप में भी अधिक प्रस्ताव मिले। उन्होंने मां और भाभी की भूमिकाओं में भी बदलाव किया। अक्सर धर्मेंद्र और सुनील दत्त के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई। उन्होंने घायल में सनी देओल की भाभी की भूमिका निभाई। कभी कभी उन्हें 1990 के दशक में घर परिवार और आप लौट चले जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं मिली। दोनों राजेश खन्ना के साथ थी। फिर संतान, प्रतिज्ञा और उधार की जिंदगी में जितेंद्र और कीमत द आर बैक के साथ की। उन्होंने 2003 में इंडो कैनेडियन प्रोडक्शन बॉलीवुड और हॉलीवुड और 2004 में न तुम जानो न हम कौन हैं में अभिनय किया। मौसमी चटर्जी ने साल 2006 में तनुजा चंद्रा की जिंदगी रॉक्स के साथ सिनेमा पर फिर से वापसी की। आपको बता दें कि बालिका वधू के अलावा मुख्य नायिका के रूप में उनकी बंगाली फिल्मों में परिणीता, अनिंदिता, आनंद, आश्रम, ओगुबोधु सुंदरी, प्रार्थना, शत्रुपा, कारी देई किलम, विधिलिपि और बाद में सहायक अभिनेत्रियों के रूप में नटेर गोरू, भालोबासा अनेक नाम, द जापानीज वाइफ और गोयनार बख्शी। उन्होंने मलिक बारी में तोमुर तुआरे गाने गाया। 2014 में उन्होंने बंगाली फिल्म गोयनार बख्शो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता और 2015 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ। दोस्तों इतनी सफल करियर होने के बावजूद एक्ट्रेस की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने खुद की बेटी के मरने की दुआ करी। आखिर ऐसा हुआ क्या था, आइए आपको बताते हैं कि फिल्मी वर्क फंड के साथ साथ एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। मौसमी ने महज 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म बालिका वधू से अपनी अभिनय की शुरुआत की थी। एक्ट्रेस शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन महज 15 साल की उम्र में उनकी जयंत मुखर्जी से उनकी शादी करा दी गई। तो वहीं मौसमी 17 साल की उम्र में पहली बार मां बनी और उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने पायल रखा। मौसमी 8 साल बाद दूसरी बार भी मां बनी, उन्हें फिर बेटी हुई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब खुद मौसमी अपनी बेटी के मरने की दुआ करने लगी। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मौसमी की जो बड़ी बेटी थी पायल, उसको डायबिटीज की बीमारी थी और वह 2 साल तक कोमा में भी रही थी। लेकिन एक्ट्रेस को दामाद से विवाद के चलते बेटी से मिलने भी नहीं दिया गया था। पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने के बाद एक्ट्रेस अपनी बेटी से मिल पाई थी। मौसमी अपनी बेटी की हालत देख इतनी टूट गई कि वह चाहती थी कि वह जल्दी भगवान के पास चली जाए। एक्ट्रेस पर दामाद ने आरोप भी लगाया था कि वह अपनी बेटी को आखिरी समय में भी देखने नहीं आई। इन आरोपों को मौसमी ने झूठा बताया। वहीं साल 2019 में मौसमी की बड़ी बेटी पायल का निधन हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि मौसमी ने अपने दामाद डिंकी सिन्हा के साथ अपने मतभेदों के बारे में भी बात की। बताया जाता है कि दोनों परिवारों में एक बिजनेस को लेकर विवाद का मनमुटाव था। 2018 में मौसमी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पायल के अभिभावक बनने का अनुरोध किया। उन्होंने डिकी और पायल के ससुराल वालों पर उनकी चिकित्सा जरूरतों की उपेक्षा करने पर भी आरोप लगाया। मौसमी ने यह भी आरोप लगाया कि पायल के ससुराल वालों ने उनके मेडिकल बिल चुकाने से इनकार कर दिया था और बेटी के दौरान उनकी अपनी बेटी से मिलने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पति पायल की मौत से पूरी तरीके से उभर पाए। मैं भी उनसे नहीं उभर पाई हूँ। ये खालीपन हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। मौसमी ने बीमार बेटी से मिलने के लिए कोर्ट जाने के अनुभव को जो है चार्टर बताया और कहा कि इसने उनकी छोटी बेटी मेघा चैटर्जी और उनके पति को भी प्रभावित किया, जिन्हें कथित तौर पर पायल के ससुराल वालों ने भी अपमानित किया था।
दोस्तों इस तरीके का मंजर रहा मौसमी चैटर्जी की पर्सनल लाइफ में, जिसके चलते उन्होंने अपनी बड़ी बेटी पायल को खो दिया। दोस्तों ये थे हमारा आज छोटा सा किस्सा मशहूर एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी से जुड़ा हुआ। दोस्तों ऐसे और भी किस्से और साथ ही जो है बड़े बड़े सेलेब्स के बीच का कंपैरिजन लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहे। साथ ही चैनल को जाने से पहले लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।